हम आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लास 6 का। और एक सिंपल सा ही टॉपिक है। अगर हमें टेबल्स के बारे में पता है कि 2 से 20 की टेबल्स लर्न कर रखी है तो कुछ रिलेटेड उसी से ये टॉपिक है। तो जिसकी जो हेडिंग है वो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि फैक्टर का मतलब अगर हम सिंपल देखें तो फैक्टर यानी इसका मतलब हो गया कि कोई भी नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई भी हमने नंबर ले लिया और हमने उसका अगर फैक्टर पूछा तो हमें ये चेक करना होता है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। वहीं पर यानी ये किस किस से डिवाइड होगा, इस केस में हम क्या देखते हैं, डिवाइड। वहीं अगर हम देखें कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है, एक तरह से टेबल, यानी कोई भी नंबर दे दिया और उस नंबर के हम मल्टीपल्स देखेंगे यानी मल्टीप्लाई। इसमें तो होगा डिवाइड और इसमें होगा मल्टीप्लाई। अब ये एक सिंपल सा टॉपिक है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्वेश्चन किस टाइप्स के इसमें बनते हैं। अगर हम देखें कॉमन फैक्टर का मतलब कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो मान लो अगर हमने कोई भी नंबर हमने ले लिया, उसके हमने फैक्टर पूछे। जैसे कि हमने ले लिया 15 और 15 के हमने पूछ लिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हमें डिवाइड चेक करना है किस किस से डिवाइड होगा। सबसे पहला तो हम 1 तो कॉमन ही ले सकते हो, 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 15 है। 3 की टेबल में 15 आता है, 5 पर 3 5 से 15। ऐसे ही 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 की टेबल में आता है, 5 3 से 15। 6 में नहीं डिवाइड होगा, 7 में भी नहीं होगा, 8 में नहीं, किसी में भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से। तो जो ये नंबर निकल के आए ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर। अभी मैं कॉमन फैक्टर का मतलब बताऊंगा कि कॉमन कहां पर वर्ड हुआ है। सिर्फ ये फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास फैक्टर क्या होना चाहिए। अगर वही हमने देखा, वही हमने अगर मल्टीपल्स निकाले कि मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होगा, सेम हमने नंबर ले लिया 15, तो मल्टीपल का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, एक तरह से टेबल। जैसे कि 15 की 1 से करोगे तो 15 आ गया। दूसरा मल्टीपल निकालोगे, सेकंड निकालोगे तो 15 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30 आ गया। थर्ड मल्टीपल निकालोगे 15 3 45 और 15 4 60। कहने का मतलब क्या है, इसमें एक तरह से क्या हो जाती है, टेबल बन जाती है। और फैक्टर में हम देखते हैं किस किस से डिवाइड होगा। अगर कॉमन की बात आती है कहीं भी कि कॉमन वर्ड आ गया तो कॉमन कैसे निकालोगे वो हम देखते हैं। कॉमन का मतलब यहाँ कॉमन अगर हम देखना चाहें तो कॉमन मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में हम अगर चेक करें कि कौन कौन से नंबर सेम मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर हमने नंबर लिया, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 3 और 5 और इसके पूछ रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के बीच में। या फिर हम ले लेते हैं 5 और 10 और हम निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये किससे हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो किससे हो जाएगा, 1 से, 2 से 2 5 10 और 5 से हो जाएगा 5 2 10। तो कॉमन फैक्टर यानी हम दोनों भी नंबर के बीच में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो क्या हो गया 1, तो 1 तो हमेशा आएगा, इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या आ गया 5, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो गया 5। ऐसे ही हम यहां देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ सेम हम नंबर ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है। कभी कभी क्या है
दोनों टॉपिक सेम लगते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं। अब मल्टीपल्स की बात मैंने बताई थी कि सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना, पहला निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5। सेकेंड नंबर निकालोगे मल्टीपल इसका तो 5 2 10। थर्ड मल्टीपल 15 और फोर्थ मल्टीपल 5 4 20। फिफ्थ हो जाएगा 5 5 25। अब हम अगर 10 का निकालें तो पहला हो जाएगा 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। अब यहाँ कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है, दो नंबर का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स। तो एक तो क्या आ गया 10 मिल गया, दूसरा क्या आ गया 20 आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ 30 लिखता तो कितना आ जाता, थर्ड हमारे पास कॉमन मल्टीपल 30 आ जाता। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अगर इस टॉपिक में हम देखें, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये भी टॉपिक थोड़ा क्या है, हमें जरूरी है कि चेक करना चाहिए कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं कैसे आते हैं कि या तो क्वेश्चन दोनों में सेम ही आते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मान लो कैसे क्वेश्चन आ गए, पहला आ गया कि फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, कोई भी दो नंबर आ गए उनके बीच का आ जाएगा, 3 मल्टीपल्स बिटवीन 6 और यहाँ ले लेते हैं हम 7, दोनों के बीच में पहले फर्स्ट 3 बोला है, जो भी पहले 3 दोनों में कॉमन होंगे वो इसका हो जाएगा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स का आंसर। ऐसे ही फाइंड फर्स्ट 3 फैक्टर्स बिटवीन, जैसे अभी हमने करा था 5 और 10, दोनों के बीच में कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। या अगर हमारे पास सिंबल नंबर आ गया तो उसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 20, ऐसे फाइंड 3 फैक्टर ऑफ 72, ठीक। कोई भी 3 फैक्टर बता दो कि जो 72 का हो सकता है, या कभी कभी आ जाता है कि 72 के फैक्टर्स निकाल लो, जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी आ जाएंगे। मल्टीपल्स में तो क्या टेबल बन जाती है तो कितने भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, मल्टीपल्स के केस में तो क्या ज्यादातर ये पूछ लेता है कि पहले 3 मल्टीपल्स निकालो या 3 मल्टीपल्स निकालो। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स और 3 मल्टीपल्स में दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट अगर वर्ड आ जाए तो फर्स्ट का मतलब है जो भी दोनों में पहले मिलेगा वो फर्स्ट 3 कॉमन हो जाएंगे हमारे। और 3 मल्टीपल्स का मतलब क्या है, या 3 मल्टीपल्स का क्या है, कोई भी हम 3 निकाल लें। फैक्टर में क्या है, फैक्टर पूछा है तो कोई भी 3 निकल जाए, अगर फर्स्ट पूछा है तो पहले हम चेक करेंगे जो पहले फैक्टर मिलते हैं तो वो कौन कौन से हैं, ठीक। अब इन पे हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। फैक्टर पूछा है, फैक्टर का मतलब है किस किस से डिवाइड होगा। तो पहले हम 12 का देख लेते हैं। 12 किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 4 से हो जाएगा, 4 3 12, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 2 12, और 12 से हो जाएगा, 12 1 12। ऐसे 15 से देखते हैं, 15 किस किस से हो जाएगा, 1 से, 3 5 15, 5 3 15, नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा 15 1 15। कॉमन पूछा है, जितने भी दोनों के बीच में कॉमन आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो पहला क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, दोनों में कौन सा कॉमन है, 3। और नेक्स्ट हमारे पास कोई ऐसा कॉमन है ही नंबर नहीं कि जो दोनों में मैच करता हो। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 क्या हो गया, एक तो 1 हो गया और दूसरा हो गया 3। तो यानी 2 कॉमन नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, या जो दोनों में फैक्टर बन के आ रहे हैं, वो कौन सा है, 1 और